गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी क्लास 12 का एक चैप्टर बैलेंस शीट ऑफ कंपनीज एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1। इस लेक्चर में आपको बैलेंस शीट के डिफरेंट आइटम्स के हिसाब से उसका हेड और सब हेड समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। देखिए, रीअरेंज फॉलोइंग आइटम्स अंडर हेडिंग होगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज। बैलेंस शीट में एक हेडिंग होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से बैलेंस शीट इक्विटी एंड लायबिलिटीज में इन सभी आइटम्स को रीअरेंज करना है। ओके, पहला आइटम देखिए डिवेंचर है। डिवेंचर हम लोग के लिए लोन होता है नॉन करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। कॉल्स इन एडवांस, एडवांस में शेयर का पैसा मिल गया इसलिए ये करेंट लायबिलिटी है, अदर करेंट लायबिलिटी। क्रेडिटर्स अमाउंट पेएबल, क्रेडिटर्स करेंट लायबिलिटी होता है, ट्रेड पेएबल। इम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड, इम्प्लॉई से रिलेटेड प्रोविडेंट फंड लॉन्ग टर्म बेसिस पर होता है इसलिए लॉन्ग टर्म बेसिस पे है तो नॉन करेंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। कैपिटल रिजर्व और जनरल रिजर्व ये दोनों प्रॉफिट ऑफ द कंपनी है। शेयर होल्डर्स फंड में आएगा रिजर्व एंड सरप्लस के नाम से। कोई भी प्रॉफिट हो शेयर होल्डर फंड रिजर्व एंड सरप्लस के नाम से रहता है। ये देखिए शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर्स फंड में एक नाम होता है शेयर कैपिटल। उसमें 3 प्रकार का शेयर कैपिटल होता है, ऑथराइज्ड, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड। आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी का पैसा देना बाकी है, करेंट लायबिलिटी, अदर करेंट लायबिलिटी। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, टैक्स का पैसा बाकी है, करेंट लायबिलिटी, चूंकि ये प्रोविजन है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन डिवेंचर, डिवेंचर पर इंटरेस्ट देना बाकी है, करेंट लायबिलिटी, अदर करेंट लायबिलिटी। ओके, तो ऐसे करके इसको अरेंज करेंगे। और भी नाम है देखिए, मोर्टगेज लोन, लोन है नॉन करेंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। कोई भी लोन मोर्टगेज या अनसिक्योर्ड लोन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आता है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, रिजर्व है शेयर होल्डर फंड, रिजर्व एंड सरप्लस का आइटम है। पब्लिक डिपॉजिट भी लोन की तरफ होता है, नॉन करेंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर के रिडेम्पशन के ऊपर प्रीमियम, ये भी सिमिलर टू डिवेंचर होता है, नॉन करेंट लायबिलिटी में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। पीएल अकाउंट, डेबिट बैलेंस हो या क्रेडिट बैलेंस हो, रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर होल्डर्स फंड में डेबिट बैलेंस होने से माइनस होगा, लॉस है, और क्रेडिट बैलेंस होने से प्लस होगा। बिल्स पेएबल लायबिलिटी है, करेंट लायबिलिटी है, ट्रेड पेएबल होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट ये एक प्रकार का लोन है बट शॉर्ट टर्म बेसिस पर है इसलिए करेंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। ओके, सिंकिंग फंड ये रिजर्व सरप्लस हुआ, शेयर होल्डर्स फंड में रिजर्व एंड सरप्लस हुआ। एडवांस फ्रॉम कस्टमर ये एक लायबिलिटी हुआ, लेकिन यहाँ देखिए लॉन्ग टर्म लिखा है, लॉन्ग टर्म लिखा है इसलिए नॉन करेंट लायबिलिटी में, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। अनक्लेम डिविडेंड करेंट लायबिलिटीज होता है, अदर करेंट लायबिलिटी। ओके, तो ऐसे करके ये 20 आइटम्स लायबिलिटी का दिया है, इसको रीअरेंज करना है। चलिए देखते हैं कैसे सोल्व होगा। ठीक है, ये आपको आंसर का हेडिंग कर दिए इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में आता है शेयर होल्डर्स फंड, और शेयर होल्डर्स फंड के अंडर में शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस। अगर आपको याद हो तो एक कैपिटल आया था सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, ये इकलौता था। शेयर कैपिटल में लिख देते हैं सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। ठीक, अब रिजर्व एंड सरप्लस को खोजेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस को पहले लिख लेते हैं। आप शुरू से देखो, रिजर्व एंड सरप्लस के लिए ये देखो 2 नाम है, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व। क्लियर है? और इधर देखिए आप नाम है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 3। इसके अलावा देखिए स्टेटमेंट ऑफ पीएल 4, और यहाँ एक देखिए सिंकिंग फंड 5 नाम है। रिजर्व एंड सरप्लस के घर में पांचों का नाम लिखते हैं।
कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ओके। और एक नाम है सिंकिंग फंड। तो 5 नाम आ गया हम लोग का रिजर्व एंड सरप्लस में। आप फिर से देखो, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सब में रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिंकिंग फंड। क्लियर है। अब इसके बाद ले आते हैं बी नंबर ए नंबर हो गया शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस ले आए। बी नंबर लाते हैं नॉन करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जितना प्रकार का लोन होगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आएगा। और एक लाते हैं लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। क्लियर है। और एक ले आते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। ठीक है। अब ऊपर से देखो आप 12% डिवेंचर, ये हम लोग का लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आएगा 12% डिवेंचर। ठीक है। इसके अलावा ये देखिए एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस होता है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉय के लिए है, इसलिए लॉन्ग टर्म बेसिस पे है। इसके अलावा आप देखो, ये देखो मॉर्गेज लोन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आता है, मॉर्गेज लोन। क्लियर। इसके अलावा देखिए पब्लिक डिपॉजिट भी आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, पब्लिक डिपॉजिट। क्लियर है। और एक नाम देखो आप प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर भी आएगा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर भी आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। इसके अलावा आप ये देखो एडवांस फ्रॉम कस्टमर लॉन्ग टर्म बेसिस पर है। तो नॉन करेंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, अदर एक वर्ड दे देते हैं, इसमें आएगा आपका एडवांस फ्रॉम कस्टमर। लॉन्ग टर्म है इसलिए यहां आया। ओके। अब करेंट लायबिलिटीज आएगा। करेंट लायबिलिटीज में एक नंबर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में एक आइटम आता है आपका बैंक ओवरड्राफ्ट। ये देखो यहां बैंक ओवरड्राफ्ट है, उसको ले आए बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है। नंबर 2 ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड पेएबल में 2 आइटम आता है, आप देख लो उसको। एक ये देखो क्रेडिटर्स है, क्लियर है। और एक ये देखो बिल्स पेएबल है, ये दोनों ट्रेड पेएबल होता है। तो उसको ले आते हैं क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल। ठीक। इसके बाद अदर करेंट लायबिलिटी, कोई प्रकार का आउटस्टैंडिंग हो, एडवांस हो, अदर करेंट लायबिलिटी में आता है। उसका नाम देखो आप यहाँ पे, एक कॉल्स इन एडवांस दिख रहा है। इसके अलावा आप देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी दिखा, 2 आइटम दिखा, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन डिवेंचर 3 हुआ। क्लियर। और एक यहाँ देखो आप अनक्लेम डिविडेंड 4 हो गया। तो इसको ले आते हैं कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग
salaries, interest accrued and due, unclaimed dividend, ओके, अनक्लेम्ड डिविडेंड, कॉल्स इन एडवांस हुआ, आउटस्टैंडिंग सैलरी, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू, ऑन डिवेंचर कर देते हैं, अनक्लेम्ड डिविडेंड। अब देखो अब सारा आइटम हो चुका है, डिवेंचर, कॉल्स इन एडवांस, क्रेडिटर, प्रोविडेंट फंड, कैपिटलिज्म, जर्नलिज्म, शेयर कैपिटल भी हो गया है। ये एक बच गया आपका प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये लास्ट आइटम है। लास्ट आइटम यहाँ पर एक आएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन, करेंट लायबिलिटी में आता है। इसमें एक ही आइटम है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आएगा। इसके अलावा इंटरेस्ट एक्रूड, करेंट लायबिलिटी, मॉर्गेज लोन, सिक्योरिटी प्रीमियम, पब्लिक, सारा आइटम हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके इक्विटी एंड लायबिलिटी को रीअरेंज कर दिए। उम्मीद करते आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, थैंक यू, बाय।